महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और मंत्री एकनाथ खड़से ने आमिर खान को विलन कहा है। खड़से ने कहा कि आमिर ने फिल्म सरफरोश में हीरो का किरदार निभाया था, पर वो फिल्म के विलन जैसे निकले। हम आज तक समझते कि आमिर खान ये एसीपी राठौड़ जैसा है और वो तो गुल्फाम मुझसे निकला, इसका बड़ा मुझे दुख है। देश छोड़ने वाले बयान के विवाद पर सफाई देते हुए आमिर खान ने कहा है कि भारत मेरा देश है और मेरी पत्नी और मेरा देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अपने बयान में आमिर ने कहा है, सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि न मेरा न मेरी पत्नी का कोई इरादा है ये देश छोड़ने का, न हमारा ऐसा कोई इरादा था और न ही रहेगा। इंटरव्यू के दौरान मैंने जो कहा मैं उस पर अटल हूँ। जो लोग इस वक्त मुझे भद्दी गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने दिल की बात कही, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा दुख है कि वो मेरा कहा सच साबित कर रहे हैं। मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने आपके चैनल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जब वो भारत में सुरक्षित रह सकती हैं तो आमिर खान क्यों नहीं। I decided to live in the country where 180 million Muslims live. India has the second largest Muslim population. If I dare to live in India, why not Amir Khan? लंबे समय से भारत में रह रही तस्लीमा नसरीन का कहना है कि असहनशीलता पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत असहनशील देश नहीं है। आमिर खान ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आमिर के बयान से नाराज लोगों ने #ऐप वापसी के नाम से मुहिम शुरू कर दी है। लोग पहले स्नैपडील का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और फिर उसे खराब रेटिंग देकर डिलीट कर रहे हैं। मांग ये है कि स्नैपडील आमिर खान के साथ अपनी डील तोड़ दे। इस मामले पर स्नैपडील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आमिर खान ने जो बयान दिया है वो उनकी निजी राय है, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके चैनल एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि असहिष्णुता के मुद्दे पर साहित्यकारों ने जो चेक साहित्य अकादमी को वापस किए थे, उस चेक को अकादमी नहीं भुनाएगी। 3 महीने तक चेक रखने के बाद सारे चेक अपने आप समाप्त हो जाएंगे, यानी चेक की राशि साहित्यकार के अकाउंट में ही रहेगी। सूत्रों का कहना है कि अकादमी किसी भी साहित्यकार का सम्मान भी वापस नहीं लेगी। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को आपके चैनल एबीपी न्यूज पर लाइव शो के दौरान मशहूर शायर मुनव्वर राना ने साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1 लाख का चेक लौटाने का ऐलान कर दिया था। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत के 2 दिन यानी आज और कल संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान पर बहस होगी। सरकार ने संविधान दिवस के साथ साथ आम्बेडकर की जयंती की शुरुआत के लिए कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया था। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार असहिष्णुता विवाद पर बहस के लिए तैयार है। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने असहिष्णुता विवाद पर बहस से जुड़ी कांग्रेस की मांग मानते हुए कहा है कि इस विवाद से सरकार भी परेशान है। इंटरनेट इंटॉलरेंस के बारे में भी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। किसी विषय के बारे में चर्चा करने में हमको कोई संकोच नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में सबकी नजर जीएसटी बिल पर होगी। सरकार इस बिल को पास कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार उनकी 3 मांगों को मान लेती है तो फिर कांग्रेस सरकार का साथ देगी। कांग्रेस की मांग है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर 1% का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाए। संविधान संशोधन बिल के जरिए टैक्स की ऊपरी सीमा 18% तय की जाए। जीएसटी काउंसिल में राज्यों को 2/3 के बजाय 3/4 मताधिकार मिले। मलेशिया और सिंगापुर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फ्रांस जाएंगे, जहां पेरिस में 30 नवंबर को उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले दिन दोनों नेता अलग से भी मिलेंगे। 11 दिसंबर तक चलने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80 से ज्यादा देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे और इस दौरान ओबामा की अब तक केवल 3 नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है, जिसमें चीन और फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद तीसरा नाम प्रधानमंत्री मोदी का है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु के माउंट कैरमल कॉलेज में छात्रों से प्रश्न पूछकर खुद फंस गए। दरअसल राहुल ने सरकार को घेरते हुए छात्रों से मेक इन इंडिया और क्लीन इंडिया पर सवाल पूछा था, लेकिन छात्रों ने राहुल को निराश करते हुए कहा कि दोनों मुद्दों पर अच्छा काम हो रहा है। Clean Your Country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. Do you think Make in India is working?
आप विधायक अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें जेल भेजने की मांग की। आप कार्यकर्ता के प्रदर्शन का जवाब देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी ओपी शर्मा के घर के बाहर जुट गए। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बहस के दौरान ओपी शर्मा ने अलका लांबा को रात में सड़क पर घूमने वाली कह दिया था, जिस पर सदन में ही दोनों दलों के नेता भिड़ गए थे। यूपी में बतौर एक्टिविस्ट पहचान बनाने वाले और हाल ही में मुलायम के खिलाफ केस दर्ज करने वाले निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन बीजेपी में शामिल होंगी। नूतन का कहना है कि समाज सेवा के लिए उन्हें बीजेपी के प्रभाव की जरूरत है। एक सोशल एक्टिविज्म में एक्टिविस्ट की अपनी एक सीमा होती है, उसको ज्यादा विस्तृत फलक पे अगर आप काम करना चाहते तो वहाँ वो सीमाएं आड़े आती है। इसी को सोच के मैंने पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करने का फैसला किया। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने कुछ दिनों पहले मुखिया मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने अमर सिंह के गृह जिले आजमगढ़ में जाकर उन पर निशाना साधा है। आजमगढ़ अमर सिंह जी का गृह जनपद है। ला हौले वला कुव्वत और कोई गंदी बात करने को नहीं है आपके पास। जो शुरुआत ही आप यहाँ से कर रहे हैं, आजमगढ़ पर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो, कोई सीढ़ी है आजमगढ़ वालों की गंदी? ऐसे हैं आजमगढ़ वाले, नाम मत लिया करो। अमर सिंह और आजम खान में काफी समय से मनमुटाव चल रहा है और आजम खान अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। 14 साल बाद फिर एक बार मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम होने जा रही है। 9 दिसंबर को दाऊद की कई संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। पिछले 16 सालों में दाऊद की संपत्ति की ये चौथी नीलामी होगी। इससे पहले हुई नीलामियों में सिर्फ 2 लोगों ने ही दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाई थी, लेकिन दोनों ही 14 साल से संपत्ति पर कब्जा हासिल करने के लिए चक्कर काट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना के मुताबिक तीनों आतंकियों को करीब 7 घंटे चली मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। गोलीबारी की चपेट में आने से एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद गुट ने ली है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा तक हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। इस रूट पर सोमवार को हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद कटरा सांझी छत रूट पर हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई थी, लेकिन डीजीसीए श्राइन बोर्ड ने निरीक्षण के बाद इस हवाई सेवा को फिर से शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए एक टवेरा कार करीब 400 फीट नीचे नर्मदा नदी के पथरीले घाटों पर जा गिरी। इस हादसे में 1 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा नावघाट खेड़ी के पास नर्मदा पर बने पुल पर हुआ। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के असर का जायजा लेने आज पहुंच रही है केंद्र की टीम। भारी बारिश की वजह से अलग अलग हादसों में तमिलनाडु में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई समेत राज्य के कई इलाकों में जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालात जानने के लिए चेन्नई के अलावा केंद्र की टीम तिरुवल्लूर, कांजीपुरम और कुड्डालूर जिलों समेत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी पहुंच रही है। 2 दिन पहले ही तमिलनाडु सरकार की मांग पर पीएम मोदी ने करीब 940 करोड़ तत्काल आर्थिक मदद राज्य को दी है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अमृतसर में प्रकाश पर्व मनाया गया। खूबसूरत लाइटों से सजा दिखा पूरा स्वर्ण मंदिर। आसमान में शानदार आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सिख धर्म के पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव जी की जयंती होती है। अमृतसर ही नहीं, वाराणसी के घाट भी दीपों से जगमगाते दिखे। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से देव दीपावली मनाई गयी। गंगा घाट पर विशेष आरती हुई। कानपुर और इलाहाबाद में भी श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर विशेष पूजा अर्चना की। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और वर्तमान में जूनियर भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता वेंकटेश प्रसाद को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पाकिस्तान में शुरू हो रहे पाकिस्तान सुपर लीग में वेंकटेश प्रसाद का नाम कोचिंग पैनल में है, जबकि वेंकटेश प्रसाद पहले से बीसीसीआई के साथ हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीसीसीआई के साथ काम करते हुए वेंकटेश प्रसाद पाकिस्तान के सुपर लीग से कैसे जुड़ सकते हैं।
तुर्की में रूस का विमान को गिराए जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। रूस ने अपने नागरिकों को तुर्की नहीं जाने के लिए भी कहा है, जबकि तुर्की का कहना है कि रूस का विमान उसकी वायुसेना में बिना सूचना के घुस आया था। गौरतलब है कि सीरिया में आतंकी संगठन IS पर हमले के लिए गए रूस के एक विमान को तुर्की ने मंगलवार को मार गिराया था। इस कार्रवाई में रूस का एक पायलट मारा गया, जबकि दूसरा किसी तरह बचकर सीरिया की सेना तक पहुंच गया। अमेरिका के शिकागो में पुलिस ने एक नाबालिग अश्वेत को 16 गोलियां मारकर बीच सड़क पर ढेर कर दिया। लैक्वान मैकडोनल्ड नाम का वो लड़का बीच सड़क खड़ी पुलिस की कार के पास से गुजर ही रहा था कि अचानक से कार से बाहर आए 2 पुलिस वालों ने दनादन उस पर गोलियां बरसा दी। कोर्ट ने आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज करने का आदेश जारी करते हुए ये वीडियो जारी किया है। शिकागो पुलिस ने अपने बचाव में कहा है कि मारे गए लड़के के पास चाकू था। तो सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि ये नेक्स्ट एंट्री कौन होगी। जल्द ही फिर एक साथ दिख सकते हैं बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार खान, सलमान और शाहरुख। खबरें हैं कि कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस में मेहमान बनकर पहुंच सकते हैं शाहरुख। सलमान बिग बॉस के होस्ट हैं। शाहरुख और काजोल की नई फिल्म दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अपनी इसी फिल्म का शाहरुख बिग बॉस में सलमान के साथ मिलकर प्रमोशन कर सकते हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में इस खास एपिसोड का प्रसारण हो सकता है।